ॐ अखण्डानन्दबोधाय विश्वसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। कण कण में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का प्रसंग कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं। कर्ज को लेकर के बहुत लोग परेशान हैं। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है। लाल किताब के अंतर्गत इसका निवारण भी है। इस पर आज हम लोग विचार करेंगे कि बहुत ज़्यादा कर्ज से कोई परेशान है तो उस कर्ज से मुक्ति कैसे पाए। बहुत से विधान हैं, बहुत से नियम हैं, उसमें से एक छोटा सा विधि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसका आप लोग प्रयोग करें और उसका आप लोग लाभ लें। सबसे प्रथम बात कि घर में कुछ नियम है जिसका पालन माताएं स्वयं करें। जैसे किचन के अंदर चप्पल पहन करके पाक का निर्माण न करें, भोजन न बनाएं। जिनके घरों में चप्पल पहन करके किचन में भोजन बनाया जाता है उनके घर में लोग बीमार रहते हैं। कोई ना कोई अवश्य बीमार होगा और पैसा चाहे जितना आ जाए पैसा का सह नहीं मिलेगा। इसीलिए आज के मॉडल ज़माना को देखते हुए मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि रसोई घर में भोजन का निर्माण करते समय चमड़े का इस्तेमाल न करें, चप्पल पहन करके भोजन का निर्माण न करें, चप्पल पहन करके भोजन न बनाएं। प्रथम नियम। दूसरा ये है कि बाल खोल करके भोजन का निर्माण नहीं करना चाहिए। बाल अगर खोल करके माताएं भोजन का निर्माण कर रही हैं तो इससे भी घर में बहुत ज़्यादा परेशानी और विपत्ति आ सकती है। इसलिए भोजन बनाते समय बालों को जूड़ा कर लें, बाल को ग्रंथि लगा लें, गांठ लगा लें, उसके बाद से ही भोजन का निर्माण करें। इससे क्या होगा, भोजन स्वादिष्ट होगा और माता अन्नपूर्णा की कृपा होगी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ज्ञान वैराग्य प्राप्त होता है, माता पार्वती की कृपा होती है, अन्नपूर्णा की कृपा होती है। इसीलिए बाल खोल करके भोजन का निर्माण न करें, भोजन न बनाएं। बहुत सी विधियां हैं जो मैं आगे चल करके भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो मुख्य प्रश्न इस समय है, दो चीज़ का तो नियम आप लोग अवश्य पालन करें कि चप्पल पहन करके भोजन का निर्माण न करें माताएं बहनें, और बाल खोल करके भोजन का निर्माण न करें। बाल को जूड़ा बना लें, ग्रंथि लगा लें, उसके बाद ही भोजन का निर्माण करें। अगर गलती हो चुकी है, घर में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रहा है, घर में कोई बीमार चल रहा है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, कर्जा से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, उसका आप लोग अवश्य प्रयोग करें। आगामी दिनों में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा, जो हमारे बाके बिहारी लाल माखन चोर मेरे प्राण प्रियतम का
जन्म उत्सव मनाया जाएगा। उसी उत्सव में एक छोटा सा प्रयोग करें और प्रयोग करके उसका लाभ लें। प्रयोग विधि इस तरह है कि सावधानी पूर्वक खीर बनाना है। खीर कैसे बनाना है उस चीज़ को मैं बताता हूँ, कैसे निर्माण करेंगे। इसमें भी चप्पल पहन करके नहीं निर्माण होगा, बाल खोल करके नहीं निर्माण होगा। चप्पल न पहन करके बनाए, चप्पल बाहर निकाल दें, किचन से बाहर रहेगा चप्पल। बाल बंधा होना चाहिए। उसके बाद से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे निर्माण करते हैं। सायंकालीन निर्माण करने का विधि है। सर्वप्रथम हम खड़ा चावल लेंगे। अक्षत जिसे कहते हैं टूटा हुआ नहीं चाहिए, जिसका क्षय न हुआ हो, अर्थात जो टूटा न हो, जो अक्षय हो, जो खड़ा हो, तो खड़ा चावल का प्रयोग हम करेंगे। घर के सदस्यों के अनुसार हम चावल का उपयोग कर सकते हैं। 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, 6 मुट्ठी, जो भी होगा उसका हम निर्माण करेंगे, उतना ही चावल का हम प्रयोग करेंगे। खड़ा अक्षत लेंगे। अक्षत जो है खड़ा होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं चाहिए। क्षति हुआ अक्षत का प्रयोग नहीं करेंगे। साबुत अक्षत का प्रयोग करेंगे। जो खड़ा होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा, उसका प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम हम चावल लेंगे। खीर बनाने के लिए हम उसमें चीनी का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें हम मिश्री का प्रयोग करेंगे। चीनी का ही एक क्वालिटी होता है जो बड़े दाने में आता है, उसका हम प्रयोग करेंगे। स्वाद के अनुसार जितनी आवश्यकता हो उतना हम ले सकते हैं। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 पाव, जितनी संख्या है, जिस हिसाब से खाने वाले लोग हैं उसी तरह का हम लेंगे। लेकिन चीनी न डाल करके हम मिश्री का प्रयोग करेंगे। मिश्री डाल करके ही निर्माण करेंगे। तीसरा चीज जो ध्यान देने की बात है वो है इलायची। इलायची में एक मात्रा है, उसका ध्यान करेंगे। अंक ज्योतिष के अनुसार शुक्र जो लग्जरी जीवन का कारक है, उसका जो अंक माना गया वह 6 है। शुक्र ग्रह का जो अंक है वो 6 है, अर्थात 6 है। तो इलायची की जो संख्या होगी वो 6 दाना होगा। या तो 6 दाना होगा, या संख्या बहुत ज़्यादा है और इलायची की और आवश्यकता है तो 15 दाना का हम प्रयोग करेंगे। 6 दाने का प्रयोग करने का अर्थ ये है कि शुक्र का अंक है 6, इसलिए हम 6 ही दाने का प्रयोग करेंगे। 15 का प्रयोग करने का अर्थ ये है कि 15 का जब हम योग करते हैं तो 5 + 1 = 6 होता है। इसलिए हम या तो 6 इलायची का प्रयोग करेंगे या 15 इलायची का प्रयोग करेंगे। इस हिसाब से हम खीर बनाएंगे। चौथे चीज का ध्यान देना है वो है माखन। खीर में हम माखन का मात्रा भी मिलाएंगे। जन्माष्टमी का महोत्सव रहेगा, जन्माष्टमी का पर्व रहेगा, हमारे प्राण प्रीतम का जन्म होगा, उनके जन्मोत्सव मनाते हैं, इसीलिए उस खीर में हम माखन का भी प्रयोग करेंगे। खीर का निर्माण करेंगे। इसमें 4 चीज पड़ेंगी। ध्यान देने की बात है, खड़ा अक्षत जो टूटा हुआ न हो। चीनी की जगह पर हम मिश्री का प्रयोग करेंगे। इलायची डालेंगे, जो इलायची के दाने का एवरेज होगा 6 या 15, और उसमें हम माखन डालेंगे। माखन अपने अनुसार डाल सकते हैं। माखन डालकर एक खीर का निर्माण करेंगे। खीर का निर्माण होने के बाद हमारे प्राण प्रीतम प्रभु का भोग लगाएंगे।
भोग लगाने के बाद से उस प्रसाद को शेष जो बचा है उसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद सभी लोगों को एक साथ बैठा करके उसका प्रसाद वितरण करेंगे और सभी लोग उसको प्रेम पूर्वक पाएंगे। एक छोटा सा प्रयोग है, इसको प्रयोग करके आप लोग अवश्य बताएं। बड़ा ही फलदायी है, बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, इसका प्रयोग अवश्य करें। आगे चल करके जो भी कुछ बात होगी, जैसा भी प्रश्न आप लोग करेंगे, जिस चीज़ पर कहेंगे वैसा हम अवश्य करेंगे। बस एक प्रार्थना जरूर करेंगे कि जितने भी आपके लोग हैं उनको अधिक से अधिक लोगों तक यह प्रसारण कर सकें कि वो लोग जन्माष्टमी के पर्व पर इसका प्रयोग करें और प्रयोग करके इस लाभ का प्रयोग कर सकें, लाभ लें। इस लाभ के द्वारा वो अपने कर्ज से मुक्त होखें। तो बहुत ही सुंदर है, इसका अवश्य प्रयोग करें। बाकी फिर आगे के वीडियो मिलेंगे। जय श्री राम।